मैथ पीएम पे आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे काम समय का पार्ट 6 सूत्रों पे आधारित प्रश्न। सूत्रों पे आधारित प्रश्न का हर एक टाइप का एक एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जिससे आपको मैथ सीखने और नोट्स बनाने में बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो आइए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। 36 आदमी मिलकर 140 मीटर लंबी दीवार 21 दिन में बना सकते हैं। यदि वह दीवार 14 दिन में उसी औसत से बनाई जानी हो तो कितने आदमी की आवश्यकता होगी। अब इसके कहने का मतलब है कि 36 आदमी हैं, 140 मीटर लंबी दीवार 21 दिन में बना सकते हैं, तो कितने आदमी उसी दीवार को मतलब 140 मीटर लंबी दीवार को 14 दिन में बना सकते हैं। जैसा कि फार्मूला में मैंने फार्मूला है, सूत्र जैसे सूत्र पर आधारित प्रश्न है तो इसमें एक फार्मूला है, ध्यान दीजिएगा। आदमी गुणे समय और नीचे रहेगा काम, यहाँ भी रहेगा आदमी गुणे समय, नीचे रहेगा काम। ठीक है, आदमी में क्या क्या आएगा, कोई भी है जो करने वाला हो, ठीक है, जो काम करने वाला हो, चाहे खरगोश हो, चाहे तितली हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे लड़का हो, कोई को रख सकते हैं। और समय में आप क्या रख सकते हैं, समय में जैसे साल हो गया, महीना हो गया, दिन हो गया, घंटा हो गया, सेकेंड हो गया, ये सब समय में आ गया। काम मतलब जो लोग हम लोग करेंगे उसी को हम लोग काम कहते हैं। ठीक है, अब जैसे आदमी क्या है, 36 आदमी है तो 36 आदमी रख दिए, समय है 21 दिन तो 21 दिन रख दिए, काम क्या कर रहे हैं, 140 मीटर लंबी दीवार बना रहे, उसको नीचे रख दीजिए। एक वाले भाग में एक का रखिएगा, दूसरे वाले भाग में दूसरे का रखिएगा, ये नहीं कि इसमें का उसमें, उसमें का इसमें मिला दीजिएगा। ठीक, अब कितने आदमी काम करेंगे, 100 आदमी काम करेंगे और 140 मीटर लंबी दीवार कितने दिन में बनाना है, 14 दिन में बनाना है। अब इसको हम लोग काटना पिटना चालू करेंगे। 140 से 140 कट गया, 7 दूना 14, 7 त्रिक 21, 2 एक कम 2, 2 से काटेंगे 18, 18 से कितना होता है 54। तो कितने दिनों की, कितने आदमियों की आवश्यकता होगी, 54 आदमियों की आवश्यकता होगी, जो दीवार को कितना दिन में बना देंगे, 14 दिन में बना देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 100 बिल्लियां 100 दिन में 100 चूहे मारती हैं तो 4 बिल्लियां 4 चूहे कितने दिन में मारेंगी। अब क्वेश्चन को देखिएगा, 100 बिल्ली हैं, 100 दिन में 100 चूहे मारती हैं और 4 बिल्लियां 4 चूहे कितने दिन में मारेंगी, यही हमको बताना है। जैसे कि फार्मूला में हमने पढ़ा था कि आदमी में क्या रहेगा, जो काम करने वाला रहेगा, तो काम कौन कर रहा है, 100 बिल्ली काम कर रही है और समय कितना है, 100 दिन है। काम क्या कर रही हैं, 100 चूहे को मार के गिरा दे रही हैं। फिर 4 बिल्लियां कितने दिन में, दिन हमको नहीं पता है, कितने चूहे मारती हैं, 4 चूहे मारती हैं और कितना दिन लगेगा वो हमको बताना है। तो 4 से ये 4 कट गया, 100 से 100 कट गया, तो दिनों की संख्या कितनी आ गई, 100 आ गई। तो 100 दिन में 4 बिल्लियां 4 चूहे मार के गिरा देंगी, जो कि आपका आंसर हो गया। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ व्यक्ति किसी काम को 60 दिन में कर सकते हैं। यदि 6 व्यक्ति और हो तो काम 20 दिन पहले पूरा हो सकता है, तो कार्यरत व्यक्तियों की संख्या कितनी है। मान लीजिए x व्यक्ति हैं, यहाँ पे हम व्यक्तियों की संख्या क्या मान लेते हैं, x व्यक्ति हैं, उस काम को 60 दिन में कर रहे हैं। अब कह रहा है कि 6 व्यक्ति और आ गए, तो x व्यक्तियों में 6 व्यक्ति और आ गए और उस काम को 20 दिन पहले पूरा कर दे रहे हैं, मतलब 60 दिन है तो 20 दिन पहले पूरा करेंगे तो 40 दिन में करेंगे। अब वही फार्मूला पे रख के हम लोग लगा लेंगे, व्यक्तियों की संख्या x, दिनों की संख्या 60। ठीक, व्यक्तियों की संख्या x + 6, दिनों की संख्या है 40, 20 × 60, 20 दूनी 40। ठीक, अब गुणा करेंगे 3x, इससे गुणा करेंगे 2x और 6 दूनी 12। अब 3x इधर, 2x इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर 12। 3 में से 2 जाएगा तो x बराबर कितना हो गया, 12 हो गया। तो व्यक्तियों की संख्या कितनी निकल के आई, 12 निकल के आई। आइए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 24 पुरुष एक सड़क की मरम्मत 50 दिन में कर सकते हैं। यदि उनके साथ 16 अन्य पुरुष जुड़ जाते हैं तो कितने समय में सड़क की मरम्मत हो सकती है। अब इस देखिए, 24 पुरुष किसी सड़क की मरम्मत 50 दिन में कर सकते हैं, 16 पुरुष और जुड़ जाते हैं, तो 24 पहले था, 16 और जुड़ गया। ठीक, तो कितने दिन में करेंगे, यही हमको बताना है। अब एक तरफ रखेंगे आदमी और समय, तो 24 पुरुष हैं, कितने दिन में, 50 दिन में। और दूसरे तरफ 24 और 16 कितना होता है, 40 पुरुष हैं, कितने दिन में, वही हमको निकालना है। अब देखिए, 8 त्रिक 24, 8 पंचे 40, 5 से 5 कैंसिल। ठीक है, अब 3 और इधर 0 है तो क्या हो गया, 30 हो गया।
तो x बराबर कितना आया 30, मतलब दिनों की संख्या कितनी निकल के आई 30 निकल के आई, जो कि आपका आंसर हो गया। अब आते हैं अगला क्वेश्चन पे। 18 लड़के एक कार को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि 6 लड़के 12 दिन के पश्चात कार छोड़कर चले जाएं तो शेष कार को पूरा करने में कितना दिन लगेंगे। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा क्योंकि पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया है। 18 लड़के किसी काम को 24 दिन में करते हैं, वही फार्मूला 18 लड़के किसी काम को 24 दिन में करते हैं। अब कह रहा है 6 लड़के 12 दिन बाद काम छोड़कर चला गया, मतलब वही 18 लड़के कितना दिन कार किए होंगे 12 दिन काम किए होंगे नहीं। अब जैसे काम कोई छोड़ के जाएगा, चाहे काम में कोई शामिल होगा, तो हम सबसे पहले प्लस लगाएंगे। उसके बाद अब लड़कों में मान लीजिए 18 लड़के थे, 6 लड़के चले गए, अब कितने लड़के बचे 12 लड़के बचे। अब वो 12 लड़के शेष कार को कितने दिन में करेंगे हमको नहीं पता, तो हम लिख लेते हैं यक्स लिखते हैं। इसी यक्स का हमको मान ज्ञात करना है। ठीक है, 18 गुणे 24, इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस 18 गुणे 12 हो जाएगा, अब बराबर 12 यक्स हो जाएगा। इतना बात समझ में आया। अब इस 12 से इन दोनों में देखिए काटना है तो काट सकते हैं। 12 दूना 24, 12 कम 12, क्योंकि दोनों में कटेगा क्योंकि बीच में माइनस है। 18 दूना कितना हो गया 36, 18 कम कितना हो गया 18, इधर हो गया यक्स। अब 36 में से 18 जाएगा, कितना बचा 18 बचा। तो शेष काम को कितने दिन में पूरा किया जा सकता है, तो 18 दिन में पूरा किया जा सकता है, जो कि आपका आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 व्यक्ति किसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 5 दिन के बाद उनसे अगले 8 दिनों में काम को पूरा करने का अनुरोध किया गया। उस काम को पूरा करने के लिए कितने और व्यक्तियों को समूह में शामिल किया जाना चाहिए। देखिए 8 व्यक्ति किसी काम को कितने दिन में करते हैं 20 दिन में करते हैं। 5 दिन बाद यह पता चला कि अगले 8 दिन में काम को समाप्त करना है, तो कितने अतिरिक्त व्यक्ति और काम पे लगाया जाना चाहिए। ठीक है, तो 8 व्यक्ति सबसे पहले कितने दिन में करते हैं 20 दिन में करते हैं। वो 8 व्यक्ति ने कितने दिन तक कार्य किया 5 दिन तक कार्य किया। फिर बाद में पता चला कि 8 दिन में काम को 8 दिन में समाप्त करना है, तो कितने अतिरिक्त व्यक्तियों की ज़रूरत होगी। तो मान लीजिए यक्स, ठीक है, और काम कितने दिन में समाप्त होगा 8 दिन में समाप्त होगा। ठीक है, तो 8 गुणे 20, अब 8 माइनस 5 इधर लाइए, 8 गुणे 5 इधर लाइए, और ये हो जाएगा 8x। ठीक है, अब देखिए इस 8 से 8 कटेगा, 8 से 8 ये भी 8 कट गया। अब 20 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 15 बचेगा। ठीक है, ये हमारी व्यक्तियों की कुल संख्या हो गई, जो कि 8 व्यक्ति पहले से लगे हुए थे, अब 15 व्यक्ति लगे हैं, तो कितने व्यक्ति बढ़े गए हैं 15 में से 8 घटाएंगे तो कितना व्यक्ति बढ़ेगा 7 व्यक्तियों की मतलब अतिरिक्त ज़रूरत पड़ेगी उस काम को 8 दिन में समाप्त करने के लिए। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक छात्रावास में 120 छात्र हैं और खाद्य सामग्री 45 दिनों के लिए है। यदि उस छात्रावास में 30 छात्र नए और आ गए जाएं तो वह खाद्य सामग्री कितने दिनों में समाप्त हो जाएगी। अब वही फार्मूला रहेगा, 120 छात्र कितने दिन तक खाते हैं 45 दिन तक खाते हैं। अब 30 छात्र और आ गए, पहले 120 थे, अब 30 और आ गए, तो अब कितने छात्र हो गए 150 छात्र हो गए। अब कितना दिन चलेगा वो हमको नहीं पता है। ठीक है, अब काटेंगे, 0 से 0 कटा, 3 5 15, 3 चौक 12, 5 1 कम 5, 5 9 45 और 9 चौक 36। ठीक है, तो कितने अतिरिक्त 9 चौक कितना हो गया 36 दिन तक चला। मतलब खास सामग्री पहले 45 दिन तक चल रहा, अब कितने दिन तक चला 36 दिन तक चला, जो कि आपका आंसर हो गया। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक दुर्ग में 200 सैनिकों के लिए 31 दिन के लिए पर्याप्त आहार था। 27 दिन के बाद 120 सैनिक दुर्ग को छोड़ के गए। शेष सैनिकों के लिए बाकी आहार कितने और अधिक दिन चलेगा। देखिए 200 सैनिकों के लिए कितने दिन के लिए भोजन था 31 दिन के लिए था, तो 200 गुणे 31 हम करेंगे। सबसे पहले 27 दिन तक 200 सैनिक ने पहले कितने दिन तक खाया 27 दिन तक खाया। उसके बाद 120 सैनिक छोड़ के चले गए। 200 सैनिक पहले थे, 120 सैनिक छोड़ के चले गए। अब कितना सैनिक बचे 80 सैनिक बचे। अब शेष सामग्री कितने दिन तक चलेगी वही हमको बताना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे 200 गुणे 31, इसको इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो 200 गुणे 27 बराबर 80 गुणे 100 हो जाएगा। अब घटाएंगे, देखिए 200
गुणे 31 है और 200 गुणे 27 है। अगर 200 को कॉमन ले लीजिए तो 31 माइनस 27 हो गया, 200 और 31 में से 27 गया 4 हो गया बराबर 80 गुणे x हो गया। ठीक, एक जीरो से एक जीरो कटा, 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, 2 एक कम 2, 2 और 2 से काटे तो कितना हो गया 10। तो x बराबर हमारा कितना निकल के आया, 10 निकल के आया। तो खाद्य सामग्री शेष कितने दिन तक चलेगी, 10 दिन तक चलेगी, जो कि आपका आंसर हो गया। आइए थोड़ा जुझारू क्वेश्चन देखते हैं। 100 ग्राम वासी नदी के एक टूटे किनारे के 2/3 भाग की मरम्मत 6 घंटों में कर देते हैं। अंततः कुछ अन्य ग्रामवासी भी इस काम में जुट जाते हैं और शेष मरम्मत का काम उसी दर से 2 घंटे में पूरा कर देते हैं। तदनुसार बाद में शामिल ग्रामवासियों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या थी, ठीक है, पहले 100 ग्रामवासी थे, अब उसने कहा है कि कुछ ग्रामवासी और जुड़ गए, तो 100 प्लस एक्स मान लीजिए अतिरिक्त जुड़ गए, ग्रामवासी हो गए। और शेष कार को मान लीजिए 3 पेड़ काटना था, 2 पेड़ उसने काट दिया, अब कितना पेड़ बचा, 1/3 पेड़ बचा, मतलब 1/3 भाग को 2 घंटे में समाप्त किया। अब आते हैं हम लोग फार्मूले पे। तो सबसे पहले क्या रखेंगे, 100 ग्रामवासी थे, कितना कार किए भाई, 3 में से 2 कार किए, तो कार तो नीचे रहता है और समय कितना लगा, 6 घंटा लगा। अब 100 प्लस x ग्रामवासी हैं, कितना घंटे कार किए, 2 घंटा कार किए, और काम का कितना भाग किए, 3 में से 1 भाग काम किए। ठीक है, अब इसी को हल करना है हम लोग को। देखिए 2 से काटे 3 हो गया, 2 एक कम 2, 2 से काटे तो ये 50 हो गया। अब 50 दिए कितना होता है 150, 100 प्लस x। ठीक है, अब 100 इधर आएगा तो 100, 150 में से 100 जाएगा और इधर x, 150 में से 100 गया, कितना बचा 50। मतलब कितने अतिरिक्त ग्रामवासी लग गए थे, तो 50 अतिरिक्त ग्रामवासी लग गए थे, जो काम को, शेष काम को 2 ही घंटे में समाप्त कर दिया। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, ठेकेदारी पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है, एक ठेकेदार ने एक सड़क 100 दिन में बनवाने का ठेका लिया। उसने उसके लिए 90 व्यक्तियों को नियुक्त किया। 40 दिन बाद उसे पता चला कि निर्माण कार्य का 1/3 ही हो पाया है। तदनुसार कार्य को समयानुसार पूरा करने के लिए उसे कितने व्यक्ति और नियुक्त करने होंगे। कह रहा है 100 दिन में बनवाने का ठेका लिया, 90 व्यक्ति काम पे लगाया, 40 दिन बाद पता चला कि काम का 3 में से 1 ही भाग हो पाया है, तो शेष भाग कितना बचा, 3 में से 1 हो पाया है, तो शेष भाग बचा 2/3 भाग। इतना बात समझ में आया। अब कह रहा है शेष काम समय पे हो जाए, मतलब 100 दिन बनवाने का ठेका लिया, 40 दिन तो पूरा हो गया, अब दिनों की संख्या कितनी बची है, 60 दिन बची है। कितने व्यक्ति और लगाए, तो 90 प्लस x, मान लीजिए x व्यक्ति और उसमें जोड़ा जाए। अब इसी को हम लोग फार्मूला पे रख देंगे, बस हमारा आंसर आ जाएगा। आइए रखते हैं, कितने व्यक्ति लगाया, 90 व्यक्ति लगाया। 40 दिन में 3 में से 1 कार हुआ केवल, और 3 में से 2 कार को करना है कितने दिन में, 60 दिन में। और कितने व्यक्ति, 90 प्लस x व्यक्ति। ठीक है, 2 से काटे ये 30 हो गया, 0 से 0 हो गया, 3 एक कम 3, 3 3 का 9, और 3 चौक कितना हो गया 12, सॉरी 12, और 0 का 0 हो गया। इधर 90 प्लस x था, अब 90 इधर जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा, 190, 120 में से 90 जाएगा तो हमारा कितना बचा, 30 हुआ। तो मतलब कितने अतिरिक्त व्यक्ति लगाएगा जो कि काम समय पे पूरा हो जाए, तो 30 व्यक्ति अतिरिक्त लगाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। एक ठेकेदार ने एक कार 124 दिन में करने का ठेका लिया और उसके लिए 120 व्यक्ति नियुक्त किए। 64 दिन बाद उसे पता लगा कि उसने 2/3 कार पूरा कर लिया है। तदनुसार वह कितने व्यक्तियों को हटाकर वह कार निश्चित समय में पूरा कर सकता है। ठीक है, 124 दिन का ठेका लिया है, 120 व्यक्ति लगाया है, 64 दिन बाद 2/3 भाग काम पूरा हो चुका है। अब शेष कार कितना बचा, 1/3, मतलब 3 में से 2 पेड़ कट गया है, तो 1 ही पेड़ तो बचा है। अब 1/3 भाग कार पूरा करना है। अब 64 दिन पूरा हो चुका है, तो कितना दिन बचा है, 60 दिन और बचा है। कुल दिनों की संख्या थी 124, और 64 दिन पूरा हो गया है, तो 60 दिन बचा है। अब इसमें से व्यक्ति हटाना है, तो हम मान लीजिए x व्यक्ति हटाएंगे, तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे, क्योंकि निकालना है, जोड़ना रहता या बढ़ाना रहता तो प्लस लगाते हैं। अब सॉल्व करेंगे फार्मूला के हिसाब से, 120 व्यक्ति 64 दिन में काम कितना हुआ, 3 में से 2 काम हुआ, और कितना करना है, 3 में से 1 काम करना है। 60 दिन में 120
माइनस एक्स। ठीक है, अब हल करते हैं। 2 से काटे तो 32 हो गया, 60 से काटे तो दूना हो गया, 32 दूना कितना होता है 64 हो गया। अब 120 माइनस एक्स उधर जाएगा, प्लस एक्स हो जाएगा। अब 120 64 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, 10 में से 4 गया 6 बचा, 11 में से 6 गया तो 5 हुआ। तो कितने व्यक्तियों को निकालना पड़ेगा? 56 व्यक्तियों को निकालना पड़ेगा, तो काम सही समय पे हो जाएगा। तो आप वीडियो अगर मेरी अच्छी लगे तो कृपया इसे लाइक, शेयर और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।